प्रिय भक्तजन, सनातन धर्म का संवत 2082 का अंत हुआ और नौ वर्ष का हम लोगों का जो नया वर्ष होता है उसका आगाज हो गया है, जो सने सने पैदल चलते चलते 15 दिन बिता देगा। 15 दिन के बाद शुक्ल पक्ष जब आएगा तो 9 वर्ष की शुभकामना सब लोग आपस में वितरित करेंगे। कल की कथा में व्यास का जन्म हुआ सत्यवती मत्स्यगंधा के गर्भ से पराशर ऋषि के नाव के ऊपर ही सारी व्यवस्था उन्होंने बना दिया और 9 महीना तक कैसे कैद करके रखा और व्यास जी का उत्पत्ति हो गई। व्यास जी उत्पन्न होकर के सीधे मतलब अपने कार्यक्रम में लग गए। उसी तरह से आज भी कथा है। अब कथा के बाद देखिए क्या क्या कथा, अब तो इतना रोचक कथा आएगा इस श्रीमद्देवी भागवत में कि कहना नहीं होगा। आप सबों का आशीर्वाद है मेरे साथ, यही मेरे लिए बहुत बड़ा धन है। आप सब्सक्राइब करते हैं, ये भी मेरा बहुत बड़ा उपकार है आप लोगों का। कब से कैसे ऋण को चुकाऊंगा यही मैं सोचता रहता हूँ। श्रुतवाच एकदा तीर्थयात्रायां ब्रजपाराशरो मुनि आजगाम महातेजा कालिंध्यास्तट उत्तमः निषाद महाधर्मात्मा कुर्वन्त भोजनं सदा प्रापश्यं परम्पारं कालिंध्या उड्डूपीन् नाम माम दाशम श्रुत्वा मुनिर्वाक्यं कुर्वाणो भोजनं तटे उवाचतां शुद्धां बालां मत्स्यगन्ध्यां मनोरमां उडुपेन मुनि बाले परम नयश्व गंतुकामो अस्ति धर्मात्मा तपसो अयं शुचि स्मृति इति जुक्त्वा सा तदा पिता मत्स्यगंध्या अतम वाशवी उड्डूपे मुनिमासीनाम शाम वाह्यति मामिनी ब्रज सूर्यसुता तूय भवित्वाद्युदीव जुगत कर्मातस्तु मुरिजातो दृष्ट्वा ताम चारुलूषणाम गरायतुकामं स मुनिसृष्ट्वा व्यचित यौवनाम दक्षिणेन कैरनेन नमास्पृहा दक्षिणे करी तमोवाचासी तापांगी अस्मृतपुरमिदं वचः कुलस्य सदृशं वह किंग श्रुतस्य तपस्यं किम त्वं वै वष्टितादायाद्यः कुलशील समन्वितः किं चिकर्षसि धर्मज्ञं मन्मथेन परपीडितः दुर्लभं मानुषं जन्मं भुवि ब्राह्मणं सत्तमः तत्रापि दुर्लभं मन्ये ब्राह्मणा त्वां विशेषतः कुलेन शीलेन तथा सूतेन दिव्योत्तमं सत्त्वं किल धर्म विषय अनार्य भाव हम कथय मातुगस्म विपरीन्द्र माम वीक्षय च मिन गंधानाम मतीये शरीरे दिव्यामोग बुद्धि शुभम की समालोक्य पाणिम गृहीतुम समीपम समायासी कमातुरस्तत्वं कथम नाभिजानासि धर्म सुखीयम अहो मंदबुद्धिर द्विजो ओयांग ग्रीष्व अंजलि मग्नम एवाध्यमां वै गृहीत्वा मनोव्याकुलं पंचवाणीति विद्धं न कोपि हम शक्तं प्रतीपं स्वीकर्तुम् इति संजितयं सा बाला तमुवाच महामुनिं धैर्यं कुरु महाभागं परम्पारं नयामि वै श्रुतवाच पराशरस्तु छुत्वा वचनम हितपूर्वकम करम त्यक्त्वा तत्र सिंधो पारम गतपुर मत्स्यगंध्या पर जग्राह मुनि का मातुरस्ततः विपमानम तुषा कन्या तमुवाचम पुरीतम अधुगंधा अयं मुनिश्रेष्ठं कथं त्वं नोपसंसखि समानुरूपयो काम संयुगेषु सुखावह इति युक्तं तुषा कन्या क्षणमात्रेण भामिनीं खिद्धा योजनगंधा तु सुरूपा च वराननः मृगनयनाभि सुगंधां त्वां कृत्वा कान्तां मनोहरां जग्राह दक्षिणे पापौ मुनिर्मन्मथा पीडितः गयत्वं प्राह नामना सत्वती शुभां मुने पश्यति लोकं पिता तेव तत्सृतं पशु धर्मो न मे प्रीति जन्य अत्यति दारुणां प्रतिश्रम मुनिश्रेष्ठं जावत् भामणि नातो व्यवाय उदिष्टो दिवा न मनुजय ही दिवा संगे महानदूष पश्यन्त किल मानवः कामं यज्ञ महाबुद्धि लोक निंदा दुराशदा तक्षुत्वा वचनं तस्या युक्त मुक्त मुराद रद्धि निहारां कल्पयामाशं शीघ्र पुण्य बलेन वयो निराह
आहारे च समुत्पन्ने ततस्ते संसाजुति कामनी तम मुनि प्राह मृत्युपुरमिदम वचः कन्याहम दुष्यादुल्ल भुक्तवा गतांसी कामतम अमुगर वीर्यस्वयं भ्रमण का गतिर्मे भविदिति पीतरम की विवाद्यम दश गर्भा चेद भवाम्यहम तम गमिष्यामि भुक्त्वा मां की करोमि वदस्तु ततः पराशर उवाच कान्ते यद्दमत प्रियं कृत्वा कन्यैव त्वं भविष्यसि विनश्यम च वरम भैरु यंग तमीक्षसी भामनी सत्य वस्तुवाच यथा में पितृलोके न जानी तो ही मानद कन्याव्रतम न मे हन्यात तथा कुरु दुर्योत्तम पुत्र तत्सम कामम भवत अद्भुत वीर्यवाणम गंधोयम सर्वदा मे अस्याद यौवनम च नवम नवम पराशरम उवाच सुंदरी पुत्रस्ते विश्ववंशम संभव शुचि भविष्यति च ते विख्यात तेलोके वरवर्णानि केचित् प्राणनां जातंग जातः कमातुरस्त्वपि कदापि च न समूहं भूतं पूर्वपुराणे दृष्ट्वा च अप्सरां रूपं तदाहं दर्जुमामयं दैवं योगेन भिक्षयं त्वां कामर्षं वसुभौमं भवं तत्किञ्चित् कारणं विद्धि दैवं हि दुष्कर्ममहं दृष्ट्वा चा अति दुर्गन्धां त्वां कथं मोहपापुण्यामः पुराणकर्ता पुत्रस्ते भविष्यति वरानने वेदविदा भागकर्ता च ख्यातं वर्णत्रयी श्रुत्वा च नाम वश्यम जाता भुनक्त्वा सम मुनि सत्तमः आज जगाम तर्षासनात्वा कालिंदी सलिले पुनि सायपि सत्वती जाता सद्यो गर्भवती सती ही सुषुष्पे जमुना दीपे पुत्र कामिवा परम जात्र मातर तु तेजस्वी तमुवाच सोमातनम तपसे निर्मनम कृत्वा विविशे चाति वीर्यवाणं गच्छ मातर यथा कामं गच्छामहे अमृतं परम तप कर्तु महाभागे दर्शयामि वैस्मितः मादियर्ता भवेत् कार्यं तव किंचित् उत्तमः अस्मर्तौ भयं तदा शीघ्रम गमिष्यामि भामणि स्वस्ति ते अस्तु गमिष्यामि त्यक्त्वा चिंता सुखम वशः इति युक्त्वा निर्णयो व्यास सापि पिता तिंकः गता द्वीपे न्यस्तन्तस्तया बलस्तस्मात् न विवाहन भवतः जातमातृ जगामाशु वृद्धि विष्णव वंशयुगतः तीर्थे तीर्थे कृत स्नान चपार तप उत्तम एवं द्वैपानम यज्ञ सत्वत्यां पराशरातः चकार वेद शाखास्य प्राप्तां ज्ञात्वा कलेर्जुगम विभागशः सुमन्तु जैमिनी पैलम वैश्यापायनमेव च अशितं देवलं चैव शुक्कं चैव स्व आत्मजं श्रुतवाच एतत् कथितं सर्वं कारणं मुनिषत्तमा सत्वत्या सुतस्यापि समुपस्थिता शुभा स्वयं न कर्तव्यो संभवे मुनिषत्तमाः मातां चरिते चैव गुणाग्राह्या मुनिरीति कारणां च समत्वत्ति सत्वत्यां जसोद्धरी पराशरेण संयोग पुनः संतुलना तथा अन्यथां तु मुनिचेति कथं कामाकुलं भवेत् अनार्यजुष्टं सर्वज्ञं तीर्थवांशं कथं मुनिः सकारेण मुत्पत्तिं कथिता कारणीः श्रुत्वा पपाचं मुक्तं नरो भवति सर्वदा एतत्मुखमाख्यानं शृणोति श्रुतिमानरः न दुर्गतिमाप्नोति सुखी भवति सर्वदा ये द्वितीय अध्याय कल का था जो व्यास जी जन्म लिए और व्यास जी तप के लिए चले गए। अब तीसरा अध्याय ऋषि ऊचु उत्पत्त सुतया त्वक्त व्यासातिमितया सूत्र विस्तरण लवान ज्ञान तथा पकेतु सुसंदेह अचित अस्माकं सुस्थिताम न निर्वृत्ति धर्मज्ञ कथित दवान ज्ञा माता व्यासा या प्रोक्ता नामना सरस्वती जीवा सा कथम निपति प्राप्तान संतानुं धर्म नमनिचात पुत्रीं स कथम वित्त वान निपति स्वयं धर्मेशम पूर्वो राजा कुलहीनां समम सुविद्यां संतनु प्रथमा पत्नी का अद्भुतां ताय अधुना विश्व पितृ यद मेधावी वंशोदशम कथम पूरा त्वया प्रोक्ता पूरा सुता
राजा चित्रांगद कृतः सत्यवत्याम श्रुतो वीरो विश्वनामति सत्यनांगति हते वीरे कृततानुजा तथा विचित्र वीर्य नामाशु सत्यवत्याम श्रुतो नृपः जय तद भीष्मे स्थिते पूर्व धर्मे रूपवती कृतवांशम कथांग राज्यम स्थापित जानता मृत्यु विचित्र वीर्य हेतु सत्यवती अति दुखिता बंधुभ्याम गोलोको पुत्रो जनमाशम शाह कथम कथम राज्यम न भीष्मायम ददोषा वर्णनिनगिता तो कथम तेन वीरेण धारसंग्रह अधर्मस्तु कृतं क्षमाद्वया व्यासेन नामिति तीर्षज्येष्ठेन भ्रातृभार्यायां पुत्रवत् पादिता वादितिः पुराणकर्ता धर्मात्मा स कथम कृत वान मुनिः सेवन पदाराणां भातृस्य विशेषतः जगमुषितं कर्म स कथम कृतवान मुनिः सिद्धाचारं कथम सूतं भेदानुमितकारकः व्यासस्य मेधवान् जेचुमर्षि श्रोतु कामं वयं सर्वे शर्म क्षेत्र गीतानां धर्म क्षेत्र किता क्षण श्रुतवाच इक्ष्वाकु वंश प्रव महामिष इति स्मृत सत्वत्या धर्मशील चक्रवर्ती नृपोत्तम अश्वमेध सहस्रेण वाजपेयी सतेन च तोषमाशम द्वेन्द्रं स्वर्गं प्रापयं महामति एकदा ब्रह्मसदनं गतो राजा महाभिष शुरा सर्वे मा जगमो श्रवणार्थं प्रजापतिं गंगा महानदी तत्र संगदिता सेवितुं विभो तस्यावासं समुद्भूतं मरुतिशतमर्त्मिना तरस्विनः अधोमुखं शुरा सर्वेण विलुकयं तावता राजा महाविशस्तां तु निशङ्कः समपश्यतं सयापि तं प्रेम संयुक्तं नृपं ज्ञातवती नदीः दृष्ट्वा त्वं संयुक्तो निर्जलो काम मोहितौ ब्रह्माचु गोपतौ पूर्णं शशाप च रुखान्वितः मर्तलोके भूपाल जन्म परापयं पुनर्दिवं पुण्येन महताविष्ट स्वामवासी सर्वदा गंगा तथोक्तांगान वान ब्रह्मा वृक्ष प्रेमवती नृपि बिन्मस्कोतु तौ तूर्णं निषितो ब्राह्मणो अतिथकातः शनिप्रतिद्वा भूलोके धर्म तत्पराणं प्रतिचिन्त्यमाशं पीतरं पुरु वंशजं यदि समय च अष्टो पशवो ऐसे समन्वितः वशिष्ठा आश्रमं प्राप्ता रममाणां ददीक्षया पृथ्वीवादीनां वसुनां च मध्ये कोऽपि वसुतमः जयर्मं तस्य भार्या अतनन्दनिङ्गां तदस्य दृष्टापत्नीं सा प्रपक्षं कश्यं धरुतमः तद्यातामहं वसुतस्य कोणिङ्ग्या सुन्दरी दशमां विविध्यसु नारी वा पुरोदया वाह आचार्य भवेन्नुन्नं सदैवात् गत यौवनः तच्छिक्त्वा सुन्दरी प्रहा मृत्युलोके अस्ति मे सखी उष्णस्यं राज्यस्य पुरी पुत्री परम शोभना तस्या हतोर्भैर्महाग्वा सर्वसंगागां पयस्विनः अन्यास्तावान् समश्रेष्ठं नन्दने कामदां शुभां यावणां पयं पीत्वा सखी मम सदैव हि मानुषेषु वेदिका जरा रोग विवर्जिता तक्षुत्वा वचनं तस्यासु हृदयं च नन्दनीम् अवन्यं पुनिदान्तं देवाद्यं सहितो अन्नः इत्याद्यं मतं नन्दिनां वशिष्ठस्तु महातपः आजगाम सम्पदं फल्यानदाय सत्वर नापश्यतं तदा धेनु वत्सयां सवासने मुनिः गृहमास्यां तेजस्वी गृहेषु वन्वेषु च नास्ति तदा यदा धेनु मुनि वारुणां शापि विज्ञाय ध्याने वसुर्भिर्दृष्टि ताम वसुर्भिर्धिता धेनुरश्मान भवानमन्य वै तस्मात् सर्वे यश्यन्ति मानुषं न संशयः एवं शशाप धर्मात्मा वसुतां वारुणी स्वयं श्रुत्वा विमर्शं सर्वे परयायो दुःखिताश्चास्ति सप्त अस्म इति जानतां ऋषि तमुपचक्रमुः प्रसादायां तपसिद्धं वशुं शरणं गताः मुनिस्त्वानां धर्माता वसुनादिनानन्दपुरं स्थितानाः अनुसंवत्सरं सर्वेषां मोक्षापोपाति एनेयं गृहीतां धेनुर्नन्दनी मम वत्सलः तस्मात् युगले मानुषी दीर्घकालं वशिष्यति ते सप्तापथि सन्ति गङ्गादिष्वा सरिद्वारामहम् शरीद्वाराम उत सुप्राणतां प्राणता सर्वे सप्तां चिन्तातु नदीम भस्म आदम वयं देवी कथं देवा श्रुदासना मानुष्याणां च जठे चिद्देयं मतिहीन तस्मात् त्वं मानुषी भूत्वा जन्नाथं सरिद्वरी सन्तनूनामं राजर्षि तस्य भार्या धवानगी जाताञ्जला चस्मान्
अशुरापगे एवं शापा विनिर्मोक्षो भवति न तो संशय तथिजुक्त्वा ते सर्वे लोक स्वं पुनः गंगायपि निर्गता देवी चिंत्यमानं पुनः पुनः महाभीषो निपुजात प्रत्यश्रूत सतरा संतुर्नामानमं राजर्षि धर्मात्मा सत्संगर सतशंकर संतनु नाम राजर्षि धर्मात्मा सतसंगर प्रतिपस्तु सत्सुति चक्रे सुजतात्मिति जसदा तथा छलिलात्मनिपाम वर्णनी दक्षिणी शाल शंकान समूरु भेज शुभानना अंके सिद्धा स्त्रियाम चाह महापृष्ठवा उनकी बनानी मामो राधा श्रीत्वं किमर्थम दक्षिणे शिवे शातामहम बरारोहम यथर्थम जात सद्दमः इष्टांदम्बगे कुरुश्रेष्ठम कामयानाम रजसुमाम ताम मोक्षो दद्धो राजा रूप जौवन शानी नाम नाहं प्रतिजयम कामद्विक्षयम वर्णनिम ईश्वरा दक्षिणा मोरु में तामसी लक्ष्य शभामणि अपत्यानाम स्वनाम च असानाम विद्धि शशि स्मृति मनु अनुषाम में भवम कल्याणी जाति पुत्रवती वांछिति भविष्यति च में पुत्रास्तम पुण्यानम संचय तथिजुक्त्वा गता सा वै कामणि दिव्य दर्शनः राजा चापि गृहं प्राप्त्या चिंत्या पुनः तत्कलेन कियता जाते पुत्री वैश्वणी वनम जिज्ञेषु राजा पुत्र वृत्तांत मुचिवाना वृत्तांत कथित्वा तो पूनु रुचि निजुतम यदि प्रयाति सा बाला त्वाम बने चारुहा शनि कामयानाम बरारोहा चा ता भजे था मनोरमाम न प्रवेष्टव्या त्वया काया श्रीमणिन योगान नराधिप धर्म पत्नी च ताम कृत्वा भविताम तम सुखील श्रुत्वा एवं संदेश्यम तम पुत्रम भूपति पितमानुष दत्त्वा राजश्रियम सर्वा वनम राजा वीश तत्रापि तपसा तप्त्वा स्मराध्याम पराम्भिकाम जगाम स्वर्गम राजाशु देहम त्यक्त्वा स्वतीश राज्यम प्रापा महातेज संतनुषर भूमिकाम पर्यावय पालयामाशम धर्मदंडु महापति हरि ओम तत्सत हरि ओम से जगन्नी जगदम्बा महारानी माता की जय जगन्वानी महारानी माता की जय। अब देखिए किस तरह से गंगा का विवाह शंतनु के साथ होता है और भीष्म की उत्पत्ति होती है, इसकी कहानी है, इसलिए कृपा करके ध्यान से इसको सुनिए सुनिए। ऋषि जी बोले कि हे सुत, आपने बड़े तेजस्वी व्यास जी की उत्पत्ति की कहानी कही है। हे अनग सत्यपति का विस्तार पूर्वक चित्त का, तो भी हे पाप रहित एक हमारे चित्त में संदेह है ही, वह निरुद्ध नहीं होता। हे धर्मज्ञ, आपने कहा भी है कि व्यास जी की माता सत्यवती है, वह राजा शंतनु को किस प्रकार प्राप्त हुई, जो बड़े धर्मात्मा थे। निषाद पुत्र की को स्वयं राजा ने कैसे वर्ण किया, जो राजा कुरुवंश में धर्मिष्ठ थे, उन्होंने कुलहीन को कैसे स्वीकार किया, और शंतनु की पहली पत्नी कौन थी, और महात्मा भीष्म जी वसु का अंश किस प्रकार थे। हे सुत, यह जो आपने कहा कि भीष्म ने चित्रांगद को राजा बनाया, जो सत्यवती का पुत्र बड़ा वीर था, और चित्रांगद वीर के मरने पर फिर उनके भ्राता को राजा किया, यह विचित्र वीर नाम सत्यवती का पुत्र था। जबकि धर्मिष्ठ रूपवान ज्येष्ठ भीष्म जी विद्यमान थे, तब वे राज्य के ऊपर क्यों स्थापित नहीं हुए। विचित्र बीज के मरने पर सत्यवती बड़ी दुखी हुई, और उसने अपनी बहुओं के द्वारा गोलक पुत्र किस प्रकार उत्पन्न किए। उस वर्णी ने भीष्म को क्यों न राज दिया, और वीर भीष्मेंद्र संग्रह क्यों न किया, और महातेजस्वी व्यास ने यह अधर्म क्यों किया, जो ज्येष्ठ होकर छोटे भ्राताओं की भार्याओं में पुत्र उत्पन्न किए। उन धर्मात्मा पुराणकर्ता मुनि परदारा और विशेषकर भ्राताओं की भार्याओं का कैसे सेवन किया। मुनि ने यह जुगुप्त कर्म क्यों किया है। सूत वेद की अनुमति करने वाले का क्या यह शिष्टाचार होता है।
हे बुद्धिमान, आप व्यास के शिष्य हो, या हमारा संदेह दूर करो। हम धर्म क्षेत्र में सुनने के अवकाश में स्थित हैं। सूत जी बोले कि एक राजा शिवाकु वंश में महाभिष था। वह सत्यवान, धर्मशील, चक्रवर्ती और राजाओं में उत्तम था। वह सहस्त्र 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी जल यज्ञ उसने इंद्र को संतुष्ट किया और उस महापति के स्वर्ग पाया। एक समय महाभिष राजा ब्रह्मलोक को गया। सब देवता प्रजापति के सेवन को आए। महानदी गंगा भी उन का सेवन करके को आई। उस समय पवन के वेग से उनका वस्त्र उड़ा। सब देवताओं ने यह न देखकर ही मुख नीचा कर लिया। परंतु महाभिष राजा गंगा को निशंक देखने लगा। नदी की देवता गंगा ने राजा को प्रेम संयुक्त जानकर स्वयं भी मोहित होकर देखा। इस प्रकार वे दोनों काम से मोहित हो निर्लज हो गए। ब्रह्मा ने क्रोध कर उन दोनों को त्वरित शाप दिया कि हे राजन, तुम अब फिर जाकर मर्तलोक में जन्म लो, फिर वहां पुण्य अर्जन करके स्वर्गलोक को आओगे। फिर गंगा की राजा में प्रेम चेष्टा जानकर ब्रह्मा जी ने गंगा से कहा कि तुम भी मर्तलोक में गमन करो। तब वह दोनों भी मन नहीं होने पर भी शीघ्र ब्रह्मा के स्थान से चले गए और वे दोनों भूलोक में राजाओं को विचारने लगे कि कहाँ जन्म लें। तब पुरुवंश में उत्पन्न प्रदीप को पिता बनाने की इच्छा की। उसी समय 8 वसु अपनी स्त्रियों सहित जदिक्षया से रमन करने को वशिष्ठ के आश्रम में प्राप्त हुए। उन पृथ्वीरादि वसुओं में कोई उत्तम वसु था, दुर्नामा। उसकी भार्या ने नंदनी गाय को देखा। उसको देखकर उसने पति से पूछा कि यह उत्तम धेनु किसकी है। देव ने कहा कि हे सुंदरी, यह वशिष्ठ महामुनि की धेनु है। कोई स्त्री व पुरुष जो इसका दूध पिए वह नित्य नवीन यौवन संपन्न 10,000 वर्ष तक जीता है। यह सुनकर सुंदरी बोली, मनुष्य लोक में मेरी सखी है, राजर्षि उसी नर की पुत्री, परम शोभायमान। हे महाभाग, उसके निमित्त इस दुधारी गाय बछड़े सहित कामदा नंदनी को प्राप्त कर दीजिए, जो इसका दूध पान करके मेरी सखी सदा ही मनुष्यों में एक ही जरा रोग रहित हो जाए। ये उसके वचन सुन देव ने नंदनी को हरण किया। उस अघन ने दाता इंद्रियों के निग्रह की मुनि का निस्साकार कर पृथ्वी आदि के सहित नंदनी को ग्रहण किया। नंदनी के हर जाने के पर महातेजस्वी वशिष्ठ जी फल फूल लेकर शीघ्र आश्रम में आए। जब मुनि ने अपने आश्रम में वत्स और धेनु को न देखा, तब वे तेजस्वी उसको गौहर वनों में ढूंढने लगे। जब धेनु न मिली, तब महर्षि को बड़ा क्रोध हुआ और ध्यान से उसको वरुण पुत्र वशिष्ठ ने वसुओं द्वारा हरि जानकर क्रोध किया कि तुझे तिरस्कार कर जिसने गौ हर ली है, इस कारण ये 8 वसुओं मर्तलोक में निशंस जन्म लेंगे। इस प्रकार धर्माता वशिष्ठ ने स्वयं को उन लोगों को शाप दे दिया। यह वार्ता सुनते ही वे सब अपने को शापित जान बड़े दुख से ऋषि के आश्रम में आए। उनको प्रसन्न करते हुए सब वसु शरण में हुए। तब उस दिन वसुओं को आगे खड़ा देखकर धर्माता मुनि बोले कि अनुक्रम से एक ही वर्ष में तुम जन्म लोगे और उसी वर्ष में प्राण त्याग कर देंगे, और जिससे मेरी प्यारी नंदिनी गौ का हरण किया है, इस कारण वह देव मनुष्य लोक में बहुत काल तक निवास करेगा। उन्होंने उस समय शापित होकर मार्ग में जाती हुई गंगा को देखा। तब शापित और हाथ जोड़े हुए चिंतातुर उस नदी को देखकर बोले कि हे देवी, हम अमृत प्राशी देवता मनुष्य के जठर में कैसे प्राप्त होंगे? यह सब हमको बड़ी चिंता है। इससे वे सरिद्वरे तुम मातुश्री होकर हमको
प्रकट करो। हे अन्नगे संतनु नाम राजर्षि की भार्या हो, हे गंगे उत्पन्न होते ही हमको जल में डाल दो। इस प्रकार निसंदेह हम शाप से मुक्त होंगे। ऐसा ही होगा। यह सुनकर वे अपने लोक में गए और बारंबार चिंता करती हुई गंगा देवी भी वहां से चली। प्रतीप का पुत्र महाभीष नाम राजा हुआ। वे शंतनु नाम राजर्षि धर्मात्मा छत्र प्रतिज्ञ हुए। प्रतीप ने अमित तेजस्वी सूर्य की स्तुति की। तब उस जल से सुरूपवती हानना गंगा निर्गत होकर साल के समान राजा की दाहिनी उरु पर स्थित हुई। अंक में बैठी हुई उस स्त्री ने राजा ने कहा कि हे बामोरु, तुम कौन हो और क्यों मेरी दक्षिण जंघा पर बिना पूछे आ बैठी हो। वह बरोरु बोली कि हे राज सत्तम, मैं काम के निमित्त आपके पास आई हूँ। हे कुरुश्रेष्ठ, तुम मेरा भजन करो। तब राजा ने उस रूप सौभाग्यवती रूप यौवनवती से कहा, मैं कभी इच्छा से पर स्त्री के निकट गमन नहीं करता हूँ। हे भामिनी, जिसमें तुम मेरी दक्षिण ऊपर उरु पर आलिंगन करके स्थित हुई हो, यह स्थान तो संतान और पुत्र वधुओं का होता है। हे कल्याणी, तुम हमारी पुत्र वधु हो, तेरे पुण्य से हमारे निसंदेह पुत्र होगा। अच्छा, यह कहकर वह दिव्य दर्शन कामणी जल में प्रविष्ट हुई और राजा भी उस स्त्री की चिंता करते घर में प्राप्त हुई। तब कुछ दिनों उपरांत राजा को पुत्र हुआ। उसके जुआ होने पर बन जाने के समय राजा बोली और उस राज स्त्री का सब वृत्तांत कहकर कहा कि यदि यह चारुहासिनी थी, चारुहासिनी वन में तुमको प्राप्त हो, तब उसकी इच्छा से उसे स्वीकार करना। और तू कौन है, यह मेरी आज्ञा से उससे मत पूछना। उसे धनपति बनाकर अवश्य तुम सुखी होगे। शुद्ध जी बोले, प्रसन्न मन राजा इस प्रकार पुत्र से कहकर सब राजलक्ष्मी को उसको सौंप कर वन को चला गया। वहाँ भी तप कर और अंबिका का आराधना करके देह त्याग करके अपने तेज से वह राजा स्वर्ग को गया और महातेजस्वी शंतनु राजा सार्वभौम राज्य को प्राप्त होकर धर्मपूर्वक दंड देते हुए दिव्य प्रजा पालन करने लगे। बोलिए प्रेम से जगजननी भगवानी की जय। यहाँ पर भीष्म की उत्पत्ति और उसके साथ वसुओं की उत्पत्ति के कारण, शाप के कारण नंदिनी को चुरा लिया। दो नाम का वसु, ध्वय नाम का वसु ने चुरा लिया और चुराने के कारण से नंदिनी ले जाकर छुपा दिया है। वशिष्ठ जी बहुत खोजे, खोजते खोजते हार गए। अंत तो कर दिया, तब से देखे कि वसुओं ने इसको धारण किया है तो शाप दे दिए और बोले कि तुम लोग मृत्युलोक में प्राप्त होगे, तुम लोग को ऐसे होगा, मृत्यु प्राप्त होगा। लेकिन जब देखा वसुओं ने कि मुनि जी श्राप दे दिए हैं तो हम लोगों का उद्धार नहीं है, इसलिए पुनः वशिष्ठ के आश्रम में सब वसु आए और विनती प्रार्थना करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, 1 वर्ष के अंतर्गत ही तुम लोगों का जन्म होगा और अंत हो जाएगा, परंतु देव को नहीं होगा। देव हमारी नंदिनी को चुराया है और ले जाकर छुपाया है, इसे बहुत वर्ष तक, बहुत काल तक उसको धरती पर रहना पड़ेगा, तब अब रहना पड़ेगा। इसलिए भीष्म का उत्पत्ति हुआ है, ये आगे वाले अध्याय में मिलेगा। इसलिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आज की कथा यहीं रहेगी। माता जगजननी जगदम्बा जोगमाया की जय। अष्टभुजी सिंहवाहिनी वैष्णव विंध्याचल कामाकर त्रिगुण शक्ति से जो वासिंदु की माता की जय। आपसे आग्रह है कि अपना प्रेम और स्नेह मुझे प्रदान करे। मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा मनुष्य हूँ जो माता दुर्गा का सेवन आज 52 वर्षों से करते आ रहा हूँ और दुर्गा सप्तशती के साथ श्रीमद् देवी भागवत से भी इनकी आराधना करता आया हूँ। अब चैत मास आ रहा है, इसी देवी भागवत पूजा अर्चना के बाद माता को सुनाऊंगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। आपका भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, तब मेरा जन्म सफल हो जाएगा। माता का दूध का कर्ज चुकाना है, इसलिए धरती माता की सेवा करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए हमें आप सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें।
अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दास्यमिति मम मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी जत पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराध सत्यं कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत् यांगते समूहपनोति न तां परमादयीसुरा सापराधोऽस्मि शरणं प्रापत स्वाम जगदम्बिके इदानीं अनुकंपोऽहं यथेक्षस्ति तथा कुरु अज्ञानाद् विस्मृते पर्यन्तानि अनुमतिकं कृतं तत् सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गिरहनाथ्यां मां प्रत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुह्यपति त्वं गणास्मत् कृतं जपं सिद्धर भवतु तत्प्रसादात् सुरेश्वरी।